अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा के लिए संतुलित रूप में सुरक्षित रहे प्राप्त हों, इसकी स्वस्थतम वैज्ञानिकतम विधा क्या हो सकती है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी झक मार कर कहना पड़ेगा कि जन्म से वर्ण व्यवस्था तदनुकूल कर्म व्यवस्था, यही ना, जन्म से वर्ण व्यवस्था तदनुकूल कर्म व्यवस्था। जन्म नियंत्रित वर्ण है, जाति है। बहुत से लोग कहते हैं हम वर्ण को मानते हैं, जाति को नहीं मानते। गीता का पहला अध्याय भी तो उनको नहीं आता है। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। लो अमुक अमुक अवश्य हिंदुओं के नेता कहते हैं हम वर्ण को मानते, जाति को नहीं मानते। पहले तो उनको ये नहीं मालूम कि जाति का जन्म होता है। योग दर्शन के अनुसार जाति, आयु, भोग, प्रारब्ध के 3 फल हैं। तो जाति का अर्थ जन्म हुआ या नहीं। जन्म से तो जाति की सिद्धि होगी, चाहे ब्राह्मण, चाहे मनुष्य, चाहे पशु, चाहे वृक्ष। जन्म स्वीकार करने पर तो जाति की स्वीकृति हो ही गई। अब अगर आप जन्म स्वीकार करते हो और कहते हम जाति नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप शास्त्रों के द्वारा बहिष्कृत किए गए। आप अपने को बहिष्कृत मानने के लिए तैयार हो, बुद्धू मानने के लिए तैयार हो। बुद्धिमान नहीं है, बुद्धू हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो कहते हैं कि कर्म से वर्ण व्यवस्था है, तो उनको मैं पूछता हूँ कि बिल्ली इत्यादि जो है ना, जिनकी आँखें माँ के गर्भ से बंद होकर उत्पन्न होती हैं, या जो अंडज प्राणी हैं, क्या अंडज प्राणी, कालांतर में उनको नेत्र इंद्र इत्यादि की अभिव्यक्ति होगी, प्राप्ति होगी। अच्छा, जो जन्म से ही मनुष्य के बच्चे मान लीजिए हाथ पांव लेकर आते हैं, तो हाथ का जन्म पहले होता है या हाथ का कर्म पहले होता है? क्या हाथ का जन्म पहले होगा या हाथ का कर्म पहले होगा? जब हाथ है ही नहीं तो उसका कर्म कहाँ से आ गया? तो यहाँ भी मानना पड़ेगा कि हाथ का जन्म पहले होता है, सर का जन्म पहले होता है या सर का काम, मस्तिष्क, सर पहले उत्पन्न होता है या सर का कर्म प्रथम उत्पन्न होता है। और जो नैयायिक वैशेषिक के सरणी से विचार कर रहे हैं, तो जो अनुत्पन्न द्रव्य होगा वो तब तक गुण और क्रिया का आश्रय नहीं बन सकता है जब तक वो अपना अस्तित्व न लाभ कर ले। क्या हम किसी का आश्रय तो तब बनेंगे जब पहले हमारा अस्तित्व सिद्ध हो। समझ गए ना? उत्पन्न द्रव्य जो होता है क्षण भर निर्गुण और निष्क्रिय रहता है। क्यों? उत्पन्न द्रव्य को अपने अस्तित्व लाभ कर